हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आज के इस टॉपर्स टॉक में मेरे साथ है गजानन मंजुनाथा, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में 311 रैंक सिक्योर किया है। एंड जस्ट टू नो द क्वांटम ऑफ दिस रैंक, भाई इनने ना तो कोई ड्रॉप लिया है, फोर्थ ईयर में इनका ये रैंक रहा है। और मैं इनसे जो बात कर रहा था, कुछ चीजें जो फैसिनेट कर रही थी, इनका सीधा सा कहना है कि ही इज विलिंग टू डू एमटेक रादर गोइंग फॉर पीएसयू। तो मेरे को लगता है इनसे बात करने के साथ साथ कुछ अच्छी इनसाइट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और खासकर जो अपकमिंग इनके जूनियर्स हैं या फिर जो अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू लर्न मेनी ऑफ द थिंग्स। सो एनीवेज, वेलकम गजानन मंजुनाथा। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की, घर में कितने लोग हैं, और आप क्या घर से कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग या फिर हॉस्टल से कर रहे हैं? प्लीज ओवर टू यू। हाँ जी, मैंने यहाँ पर बेंगलोर में पीएस यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंजीनियर बीटेक कर रहा हूँ। अभी 8 सेम में हूँ। और मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा और तीन ही लोग हैं बस। ग्रेट, ओके ओके ओके। तो आप घर से ही कर रहे हैं इंजीनियरिंग की हॉस्टल में बाहर रह रहे हैं? नहीं नहीं, घर से ही कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि बैंगलोर भी इतनी सिटी, इतनी बड़ी सिटी है। सम टाइम आई हैड हाँ सीन जी। द पर्सन रिसाइड्स इन बैंगलोर बट ही हैज टू स्टे इन हॉस्टल एंड देन ओनली ही कैन अटेंड द कॉलेज, बिकॉज सच अ हाँ जी। लॉन्ग जर्नी दे यूज्ड टू बी। तो आप घर से ही कर लॉन्ग रहे हैं? जर्नी। हाँ जी। ओके। तो मंजूनाथ, तो ये बताएंगे मेरे को, आपकी गेट की जर्नी कब स्टार्ट हुई, आपको कब समझ में आया कि मुझे गेट करना चाहिए, और कब से आप लोगों ने किस किस तरीके से पढ़ाई चालू की? प्लीज ओवर टू यू गजानन। हाँ जी। मेरे जेई मेन में उतना अच्छा रैंक मतलब कट ऑफ नहीं आया था। मैं आईआईटी में जाना चाहता था पर नहीं हो पाया। इसलिए मेरे यहाँ पर बेंगलुरु में मेरे मम्मी के ब्रदर है रहते हैं, उस उन्हीं के कॉलेज में जा रहा हूँ अभी। उन्होंने ओके। कहा गेट है, तुम उसको लिख कर जा सकते हो आईआईटी में। इसलिए मैंने गेट की पढ़ाई स्टार्ट करी। पर क्या हुआ कि कॉलेज में सब्जेक्ट डिफरेंट रहते हैं, गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहता था। इसलिए मैंने शुरू चालू में 2021 बॉम्बे आईआईटी का पेपर आया था, तभी मैंने ऐसे ही देखा कैसे आता है क्वेश्चन पेपर। तो मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना, एक नेटवर्क का क्वेश्चन था। तो मैंने केवल लगा ही रहा था, तभी उमेश सर ने एकदम केसीएल लगाकर उल्टू सॉल्व कर दिया फटाफट ग्रेट एक ग्रेट मिनट में। तो ग्रेट। मुझे लगा गेट एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। हाँ 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 और हाँ। इसलिए मैंने स्टार्ट किया तब से। यूट्यूब में, पहले यूट्यूब में था, बाद में मैं कोर्स लिया पेन ड्राइव का। ओके और ओके ओके मैंने। ओके। तो मेरे को लगता है गजानन ने वन स्टॉप आंसर दिया है कि आईआईटी उनकी ड्रीम थी, जेई के थ्रू क्लियर नहीं हुआ, तो डेफिनेटली अब मेरे को कैसे भी एमटेक जो है वो आईआईटी से चाहिए। इवन फॉर द सेक ऑफ दैट गोल ओनली आई हैड स्टार्टेड डूइंग माय गेट, क्योंकि मुझे पता था कि जेई से मुझे आईआईटी नहीं मिला, मुझे आईआईटी जाना है, तो यार मतलब कि विन विन सिचुएशन है। अब ये बताएंगे गजानन, मेरे को लगता है कि कॉलेज और गेट, ये दोनों की तैयारी साथ में लेके चलना डेफिनेटली मस्ट हैव बीन बिट डिफिकल्ट। तो आप क्या सजेस्ट हाँ करेंगे, जी। किस तरीके से बच्चे जो हैं वो कॉलेज का कैरिकुलम और गेट की तैयारी पैरेलल चलाएं, जिससे कि बहुत ज्यादा कॉलेज का कैरिकुलम हैम्पर ना हो? प्लीज ओवर टू यू। हाँ जी। हाँ जी, कॉलेज में आप जितना पढ़ सकते कॉलेज में मैक्सिमम पढ़ लीजिए। और गेट में जो सब्जेक्ट है वो आप घर में आकर पढ़िए। मतलब एक एक बार सब्जेक्ट डिफरेंट होता है कॉलेज में और गेट में। जैसे कि हमें कोडिंग भी था इलेक्ट्रॉनिक्स में रहकर ओके भी, कंप्यूटर ओके। साइंस की जगह। हाँ हाँ। इसलिए मैं क्या करता, कॉलेज में ही वो ज़्यादा कंप्लीट कर देता। मतलब कॉलेज के सेशन में ही करेक्ट 100% मेरा एफर्ट दे के वहाँ पर ही कंप्लीट करता था, और घर में आकर नहीं पढ़ता था वो सब्जेक्ट। डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ता था। इसलिए और गेट के जो भी पेन ड्राइव वो मैं बाद में आकर घर में कर लेता था। ऐसे करता था। ओके ओके, देखो कितना ग्रेट इंसाइट। इनका कहना ये है कि जो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं वो केवल ही केवल कॉलेज में पढ़ो, और घर में आके गेट का एक स्ट्रिक्ट कैरिकुलम आपने जो फ्रेम किया हुआ है उसको फॉलो करो। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो टीचर्स आपको कॉलेज में आके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, आप उस पर 100% फोकस करते थे? हाँ जी। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। मतलब कि देखो, सेमेस्टर भी ये मैनेज कर पा रहे हैं, सोच के देखिए आप। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जाके तो आपको बैठना है। कॉलेज में तो एक मिनिमम अटेंडेंस चाहिए, तो उनका कहना ये है कि वहां से आप पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जॉर्व करो, और बाद में जो अलग से कैरिकुलम बना के चलो गेट में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एक चीज ये बताएंगे गजानन, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो कब था, हाँ जी। कितने सब्जेक्ट प्रिपेयर हुए थे, और उस समय आपका रैंक क्या था? प्लीज।
मेरा 2022 आईआईटी खड़गपुर का था, गेट 2022 में। ठीक है। और रैंक था 3168। ओके ओके। और गेट स्कोर था 450 के अराउंड, उतना ही था। हाँ हाँ। और मेरा सब्जेक्ट्स कंट्रोल, एनालॉग, ईडीसी और डिजिटल इतना करके गया था मैं। ओके ओके और ओके ईएमएफ की कम्युनिकेशन हो नहीं पाया था। ओके अभी इस साल मैंने वो सभी करके दिया ओके 2023 में। ओके ओके ओके। ये चीज बताएंगे मेरे को, जो आपने पहला अटेम्प्ट दिया और दूसरा अटेम्प्ट दिया, इनमें कौन कौन सी कमियां रह गई थी और आपने इनको कैसे कैसे एड्रेस किया, कैसे कैसे सुधारा? जैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स रह गया था, शायद टेस्ट सीरीज आपने ढंग से नहीं दिया होगा। सो इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, व्हाट वर द मेजर डिफरेंस? हाँ जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी नहीं दिया था। बिल्कुल भी एक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। ओके नहीं ओके नहीं। ओके ओके ठीक है। हाँ, और इस साल मैंने कम्युनिकेशन और ईएमएफ की करेक्ट करके गया था, मतलब सभी पढ़ कर गया था। और टेस्ट सीरीज गेट एकेडमी का टॉपिक वाइज था, सब्जेक्ट वाइज था, और 10 मॉक टेस्ट था, वो हाँ, सभी का करके गया था। ऑल टॉपिक सब्जेक्ट और एंड मॉक टेस्ट। हाँ, और ग्रेट यार। टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज में दो रह गया था आई थिंक। हाँ। बाकी मॉक टेस्ट 10 on 10 देकर गया था। No, but it's not a joke. But the number of questions which are been experienced in three different categories of the test series, which includes topic-wise, subject-wise, and mock test, has been huge. अगर आपने सब अटेम्प्ट किया था, मतलब कि ये आसान नहीं था। गजानन, एक चीज भी बताएंगे मेरे को, जो मैं एक बेसिक प्रॉब्लम देखता हूँ। Somewhere in December you must have your semester examination, हाँ जी। and at the same time you also have one thought that in February you are going to appear in GATE examination. How did हाँ you जी। manage that challenge? Because that challenge becomes a very difficult challenge. In my हाँ time जी। I was in dilemma कि मैं गेट का वापस से थोड़ा रिवीजन करूं कि यूनिवर्सिटी की तरफ फोकस करूं. How did you manage that part? Please, over to you. मतलब एग्जाम के टाइम में एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था मैं कॉलेज का। दिसंबर 19 तक था, बाद में हुआ। Okay. बाद में जनवरी में फुल मंथ मैंने मॉक टेस्ट दिया और रिवीजन किया। सब कुछ एक महीने में करके बाद में मैंने गेट दी। तो गजानन, ये बताएंगे आप लोगों की स्पेन ऑफ कितने स्पेन का होता है ये जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है? इस बार खाली 7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट रहता है। हाँ हाँ और 3 सब्जेक्ट दिया था। हाँ 3 सब्जेक्ट कोर्स। हाँ वो भी एनपीटीएल का स्वयं कोर्स था। हाँ हाँ। और हमने ऑनलाइन स्टडी करके बाद में देना था, कॉलेज में ओके जाके ओके ओनली ओके एग्जाम नाइट ओके में। ओके 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 ओके। गजानन, एक चीज और बताएंगे मेरे को। टेस्ट सीरीज मैंने देखा है कि कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं। उनका कहना है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन वी अपीयर इन टेस्ट, आवर मार्क्स आर बीन वेरी लोअर इन साइड एंड प्रोबेबली वी आर गोइंग टू गेट निगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम दैट। तो वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को बगल कर देते हैं। तो आप ये बताएंगे कि टेस्ट सीरीज बच्चों को दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए? पहला क्वेश्चन होगा। दिलाना चाहिए तो कैसे दिलाना चाहिए जिससे वो इफेक्टिवली अपने रैंक को इम्प्रूव कर पाए? गजानन, ओवर टू यू। टेस्ट सीरीज तो सबको देना ही चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है आपका कितना हुआ है प्रिपरेशन, और कहाँ कहाँ पे आपका सिली मिस्टेक हो रहा है, और कितना आपको कंप्लीट करना है, वो सभी पता चलता है। ठीक है। और इसलिए और टेस्ट सीरीज में नेगेटिव आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और भी ज़्यादा प्रिपरेशन करके आप दे सकते हैं। मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट नहीं हो रहा है उसे छोड़ के जो भी हो रहा है, मतलब रहता है कि कम्युनिकेशन और ईमेल की थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो उसको आपको उतना मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ 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 उतना ही पढ़कर, और कंट्रोल और हैंडलॉग उसको ज़्यादा पढ़ के वैसे भी स्कोर कर सकते हैं लोग। ओके 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 ओके। एक चीज और बताएंगे मेरे को, गजानन। आप जब टेस्ट दिलाते थे, लाइक यू हैड अपीयर्ड इन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, लेट्स टेक इट्स हाँ स्पैन जी। इज बिन 1 आवर, तो आप 1 आवर उसका टेस्ट दिला देने के बाद भूल जाते थे कि एनालिसिस करते थे? और एनालिसिस करते थे तो कैसे करते थे? हाँ जी, और गेट एकेडमी टेस्ट में वो एक देने के बाद सॉल्यूशन रिपोर्ट आता है। ठीक है। तो उसमें पता चलता है कैसे कैसे कितने कितने रॉन्ग हुए, आंसर करेक्ट है या नहीं। और बाद में गेट एकेडमी लेक्चर्स लोग का वीडियो भी रहता है, कैसे कैसे करने का है रॉन्ग हुए क्वेश्चन को। वो सभी देखने को मिलता है। उससे हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और कितने जल्दी से हम सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन को।
वैसे भी पता चलते, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं ना एक क्वेश्चन को लेकर, तो वो सभी मेथड्स पता चलता था। और ये यूजफुल रहा मुझे गेट 2023 में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूजफुल रहा टेस्ट सीरीज से। ओके गजन, मैं कैटेगोरिकली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ऐसे तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट जब बच्चा वापस से उस पेपर को एनालिसिस करता है तो कौन कौन से तीन चार पॉइंट को फोकस करके उसका एनालिसिस करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर उसका इंप्रूवमेंट हो? तीन से चार इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ। अभी फर्स्ट मतलब अभी उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ओके। तो उससे फर्स्ट देखना चाहिए ये क्वेश्चन उसका फेवरेट सब्जेक्ट में आता है या नहीं। अगर ओके। फेवरेट सब्जेक्ट में आता है तो उसे देखना चाहिए अदर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो वीडियोस में सभी देख सकता है। ग्रेट ग्रेट, हाँ ठीक है। ठीक है। अगर उसका फेवरेट सब्जेक्ट में नहीं आता है, मतलब थोड़ा होता है ना कम्युनिकेशन होती, तो उसमें उतना ध्यान नहीं देने का, मतलब फॉर्मूला से तो डायरेक्ट आप रट्टा भी नहीं मार सकते। करेक्ट लेकिन करेक्ट। अगर वीडियो से है तो उसे देख सकते हैं कैसे किया है, तो देख सकते हैं ना, मतलब हाँ कैसे हाँ हो हाँ सकता हाँ। है, अगर हो सकता है तो नहीं हो सकता है वो पता चलता है वीडियो से देखकर। तो हमें ऐसे करके ये करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए हमारे ठीक है क्वेश्चन ठीक है आंसर। ठीक है। तो आप ये बोल रहे हैं कि बी स्मार्ट वाइल कैरिंग आउट द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक हाँ क्वेश्चन के पीछे पूरा का पूरा टाइम जो है वो स्पेंड कर देना है। हाँ जी। सो वी हैड टू बी हाँ ऑप्टिमल जी। एज यू आर सेइंग। हाँ गजानन, लेकिन आपके पास जैसे पीडी कोर्स आया था, all of the जी। subjects are been done to you. How did you categorize the subject? Which were the starting 4 to 5 number of subjects? And how did you actually start the starting 3 to 4 subjects? जैसे तीन चार सब्जेक्ट खत्म होता है उसके बाद एक पेस आ जाता है, बट स्टार्टिंग itself makes a lot of effort, lot of planning. How did you manage that part? हाँ जी। Yeah. तो मैंने पीडी कोर्स में स्टार्टिंग में उमेश सर का ये देखा कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग कोर्स 0.0 लेक्चर रहता है उनका, हाँ वो हाँ। उसे देखा। और उन्होंने बताया कौन से नेटवर्क सिग्नल ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। और बाद में मैथ्स और एप्टीट्यूड, मतलब दोनों पैर देकर चलना चाहिए, एक शाम को, एक सुबह और शाम, ऐसे करके चलेंगे तो जल्दी भी खत्म हो जाएगा। और साथ में आपका वर्कबुक रहता है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वीडियोस को देख मतलब क्वेश्चंस देते हैं हमें सॉल्व करने, बाद में वीडियो को चेक करना चाहिए। ऐसे हम्म। करके मैंने ये कर। ओके ओके। और आपके हिसाब से इनिशियल सब्जेक्ट्स जो आपने ऑप्ट किए और जो बच्चों को ऑप्ट करने चाहिए, 3 to 4 सब्जेक्ट्स बताएं कौन कौन से होंगे आपके हिसाब से? नेटवर्क और सिग्नल वो ओके ओके। स्टार्टिंग में, हाँ हाँ। बाद में एप्टीट्यूड और मैथ्स लेके वो स्टार्ट कर ग्रेट सकते। ग्रेट ग्रेट। तो इनका कहना ये है कि अगर आप सिग्नल खत्म करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यू हैड अ लिटिल बिट बेसिस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच शुड बी यूज्ड इन द कंट्रोल हाँ जी। सिस्टम, और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जो कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होगा। यस, तो मेरे को लगता है इवन नेटवर्क में भी सिग्नल का अच्छा खासा यूज होता है, एवरेज हाँ वैल्यू जी। एंड आरएमएस वैल्यू। तो इनका कहना ये है कि हाँ। 4 सब्जेक्ट इनने प्रायोरिटाइज किया था। द फर्स्ट इज नेटवर्क एंड सिग्नल टुगेदर एंड देन मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। बढ़िया बढ़िया। यार एक चीज बताओ, आप लोगों आपके दिमाग से पीएसयू बिल्कुल ऐसा डिलीट क्यों है? जनरली अभी देख रहा हूं मैं बच्चों के दिमाग में only single-mindedly they have been focusing over the PSU. They think that the gate has been the entry for the PSU, rather going for the MTech. In my time, there were हाँ not even a single PSU which were recruiting through the gate. So all of the people who have been in my generation, they had just appeared in gate for the MTech. But now this complete scenario has been inverted. So may I know, आप PSU की तरफ कम फोकस करके आप गेट की तरफ, MTech की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं? हाँ, मतलब अभी पीएससी मतलब जॉब, जॉब गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं। वैसा नहीं कि जॉब्स में जाने के बाद आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते और ज़्यादा नॉलेज नहीं आता, पर आता है पर उतना नहीं, पर एमटेक और एमएस करने से ज़्यादा नॉलेज और ये सभी मिल सकता है। तो आपको उसके बाद आप जॉब में ट्राई करें तो और भी अच्छा, आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका लाइफ भी सेटल हो सकता है उसके बाद में, एमटेक के बाद, एमएस के बाद। ग्रेट ग्रेट। इनका जो कहना है मेरे को लगता है, मैं भी खुद बीआरसी में आई वाज साइंटिस्ट फॉर द 5 ईयर एंड आई कैन रिलेट व्हाट द थिंग्स इज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम, कम्युनिकेटेड बाय हिम। देखिए क्या है, अगर आप शुरू में आइदर यू हैव बीन बीटेक और एमटेक, योर मास रिक्रूटमेंट वुड बी इन सेम स्केल। बट होता क्या है, जैसे जैसे यू बिकम ओल्डर, यू बिकम एक्सपीरियंस्ड, तो जो बड़े पद होते हैं ना, बड़ा सिटिंग होगा,
would definitely would be given to the person who had a better qualification. ये होगा ही होगा. yes, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए. इफ I possess BTech and the another person possess MTech and both have been working in ISRO and they had come together in same position, but after some time जब chair position की बात आएगी ना, so definitely the chair position would be given to the person who had did his MTech from the IIT. Why? Because कल के दिन वो बाहर जाएंगे, foreign जाएंगे, and he has been representing India, and the person is representing India and his degree has been BTech. Definitely it does not make that impact. तो मैंने एक चीज तो yes, देखा है कि डेफिनेटली इवन अगर आपको पीएसयू भी जाना है और आप लोग ये एकदम सेटिस्फाइड हैं कि सर मेरा नॉलेज इतना है कि मैं कल के दिन पीएसयू भी क्रैक कर सकता हूं, सो मेरा भी यही सजेशन होगा, पहले आप लोग स्टडी का पार्ट बाइंड अप कर लीजिए. क्योंकि बार बार आप जैसे ही आप किसी भी जॉब में जाते हैं, जॉब में मोर और लेस आप ऑपरेशन मेंटेनेंस करते रहते हैं, सम टाइम मैनेजमेंट, और कुछ टाइम बच जाता है तो रिसर्च करते हैं. दिस इज बिन द कैरिकुलम ऑफ पीएसयू. मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशन मेंटेनेंस, थोड़ा एफर्ट बच गया तो रिसर्च, और अदरवाइज मैनेजमेंट ही करते रहते हैं. तो आप अगर पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें, सो इट वुड बी ग्रेट. एक चीज और बताएंगे जरा, देखिए क्या है, आपके पास ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी थी, और मुझे हाँ लगता है जी, कि इन माई टाइम वी हैड गॉन थ्रू द ऑफलाइन क्लासेस. सो ऑफलाइन क्लासेस की एक सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑफलाइन क्लासेस में कभी भी कोई पंगा होता ही नहीं था. वंस अ टीचर कम्स, ही बिकम्स द किंग ऑफ दैट क्लास. जो वो हाँ टीच कर जी, रहे हैं, वी हैड टू स्टडी. हाँ लेकिन जी. ऑनलाइन में हाउ द सेल्फ डिसिप्लिन यू मेंटेन, how the continuity you have maintained, because this has not been that easy task, and that to the person who had scored a very good rank, and that too in fourth year itself. How did you manage that part, please? मतलब 2021 में कोरोना का टाइम पीरियड था, लॉकडाउन था, तभी से ऑनलाइन हमें स्टार्ट हुआ था ठीक है. कॉलेज में. और सभी ठीक वो है. सभी हेल्प किया मुझे, मतलब ऑनलाइन में कैसे रहने का, मतलब कैसे पढ़ने का, वो सभी पता चलता है कॉलेज के इस कोर्स से. और बाद में मैंने वही यूज़ किया, गेट पीडी पेनड्राइव में. उतना फोकस, मतलब मॉर्निंग मुझे होता नहीं था ज़्यादा जल्दी उठने के लिए, तो ओके. रात में ज़्यादा पढ़ लेता था. ऐसे करके मैंने ट्राई किया ऑनलाइन. ओके. लेकिन एक चीज बताओ मंजू, कभी तो ये लगता होगा ना कि आइसोलेशन में है, द पर्सन इज बीन टीचिंग, he resides somewhere else and he has been teaching to me and following the curriculum not for the 2 or 3 months, because the gate has been a journey at least for the 1 year. Actually how did you manage and how you made yourself motivated, because it's not that easy task, just जैसा मैं समझ पाता हूँ. हम गजानन बोलिएगा. मोटिवेट, मतलब कभी कभी लगता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने मेरा एक ही फोकस था, कैसे भी करके गेट तो निकालनी ही चाहिए इस बार. मतलब पहले बार 3000 रैंक आया था, तो मुझे लगा इस बार कर सकता हूँ, कुछ और ज़्यादा मेहनत करूँगा तो हो सकता है. तो मैंने ट्राई किया, मेरे जितना भी पढ़ना पड़ता है उतना किया मैंने. So definitely you are been inspiration for the many of the students who have been pursuing their BTech, और वो बिना ड्रॉप किए आप गेट निकालना चाहते हैं. एक और लेजिटिमेट क्वेश्चन जो लगभग बच्चों से आता है, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था और सेकंड अटेम्प्ट था, हाउ वर प्लानिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ डिड इट चेंज इन सेकंड अटेम्प्ट? पहले अटेम्प्ट में आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए ट्राई किया, या ओनली फ्यू सब्जेक्ट्स यू हैव सिलेक्टेड, एंड हाउ डिड इट चेंज इन सेकंड अटेम्प्ट? यस. फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज नहीं हुआ था, तो 4-5 सब्जेक्ट ही करके गया था ये मैं. बताएं बाद में मैं गजानन, ये स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों की? पूरा का पूरा सब्जेक्ट मतलब कि स्पैन कवर करना चाहिए, कि थोड़ा सा सब्जेक्ट और उसका डेप्थ कवर करना चाहिए? आपके हिसाब से प्लानिंग क्या होनी चाहिए जो बच्चा थर्ड ईयर में फर्स्ट टाइम गेट में अपीयर हो रहा है? बताएं आप. थर्ड ईयर में है तो वो 4-5 सब्जेक्ट करके जा सकता है, मतलब जैसे उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो तो वो सभी करके जाए. और ओके. उसका गेट तो क्रैक होना चाहिए, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है तो पक्का करेगा ही हाँ हाँ हाँ. गेट में. बाद में फोर्थ ईयर में आता है तो अभी 4-5 सब्जेक्ट हो गया, तो स्टार्टिंग में उसे जो सब्जेक्ट नहीं किया था वो सब्जेक्ट करके लास्ट एंड में फेवरेट सब्जेक्ट को एक बार रिवीजन करने चाहिए, हाँ हाँ पूरा का हाँ. पूरा. ओके. उससे क्या होता है, कंप्लीट कवरेज होता है, और उससे वो गेट नेक्स्ट ईयर में और अच्छे से करेगा. तो गजानन आपका कहना ये है कि पहले साल अपन पूरे सब्जेक्ट्स का कवरेज ना रखें, कुछ स्पेसिफिक 3 से 4 सब्जेक्ट रखें, 5 सब्जेक्ट रखें जो आपका फेवरेट है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिससे गेट का स्कोर कार्ड आप ढंग से मैनेज कर पाए. आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं?
हाँ जी। हाँ जी, अगर उसने सेकेंड ईयर से शुरू किया तो वो कंप्लीट कर सकते हैं पूरा का पूरा सब्जेक्ट। ओके तो ओके। उससे क्या होता है कि फोर्थ ईयर में वो प्लेसमेंट्स को भी दे सकता है। तो हाँ 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 उससे हाँ। प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाएगा उसके लिए। ओके, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, गेट का हाँ अच्छा जी। स्कोर भी है, और अगर प्लेसमेंट अगर और कोर प्लेस कोर कंपनी में हो जाता है तो अब नाउ ही हैड गॉट अ टू हाँ ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दी हाँ जी। मेरिट्स, वो कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है ना। हाँ जी। तो लास्ट में मैं गजानन आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आप बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, एज अ सीनियर जो आप जूनियर को गाइड करेंगे वो आप उनको गाइड करिए। इट्स ओवर टू यू प्लीज। हाँ जी। तो आप कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता गेट, या डिप्रेस नहीं होना चाहिए। हमेशा होप रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। और आप जो भी मैं कहूँगा कि आप कोर्स लिए तो गेट एकेडमी का कोर्स लीजिए, क्योंकि वो सभी लोग एकदम फोकस करके आपको पढ़ाते हैं। जो भी है, पेन ड्राइव, जी ड्राइव, और ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है वो सभी अच्छे से पढ़ाते हैं। आप उनकी कोर्स लीजिए, और आप गारंटी दे सकता हूँ आप जरूर रैंक लेकर आएंगे। तो मतलब आपको आपको भी एफर्ट करना होगा, वो तो एफर्ट करते हैं, आपको भी एफर्ट करेंगे तो जरूर क्रैक हो जाएगा गेट। ग्रेट डियर ग्रेट। एक चीज़ और लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि आप एमटेक का लिस्ट बना लिए, अब कहाँ कहाँ एमटेक मिल सकता है गजानन, बिकॉज दैट हाँ। वर्कआउट इज बिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अभी ढंग हाँ से जी। प्लान नहीं करेंगे कि प्लान ए उसका बैकअप प्लान बी उसका बैकअप प्लान सी, तो एक्चुअली में दिस पार्ट इज बिन वेरी वेरी क्रूशियल, ध्यान देना। तो आप लोग आपने कुछ हाँ प्लान जी। किया है कि क्या मिल सकता है, और अगर नहीं मिलेगा तो लास्ट में क्या मिलेगा? डिड यू मेक दैट प्लान, बिकॉज इट्स बिन अ वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट आई वुड से। हाँ जी, मतलब अप्लाई तो सभी आईआईटीज में कर रहा हूँ। मतलब ठीक है। कोएप में रजिस्ट्रेशन किया है मैंने। हाँ और ठीक है। अभी आईआईसी में भी अप्लाई कर रहा आईएससी में कौन सा ब्रांच हूँ। अप्लाई किया आपने? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। और सिस्टम इंजीनियरिंग भी है ना एक। सिस्टम इंजीनियर, सिग्नल प्रोसेसिंग भी अप्लाई, तीन देते हैं वो लोग। हाँ हाँ। तीन प्रेफरेंस देते हैं। मैंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और सॉलिड स्टेट करके भी चालू है ना। सेमीकंडक्टर। सॉलिड स्टेट करके हाँ है ना, सॉलिड हाँ, स्टेट। सेमीकंडक्टर्स में, हाँ हाँ सेमीकंडक्टर्स हाँ में हाँ 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 हाँ। उसमें अप्लाई किया। ठीक है। और और अभी सेवन गेट्स को 708 है। उससे मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा, जो भी एमटेक करने जा रहे थे उनसे पूछा, तो मद्रास में आपको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब थोड़ा सा डाउट रहेगा, मतलब एमटेक में। तो करेक्ट। उन्होंने कहा कि एमएस से, टीआईएमएस से, एमएस प्रोग्राम मद्रास का, टीआईएमएस करके, और एमएस प्रोग्राम है, पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी है ऑप्शंस। वो सभी को अप्लाई करो। और इंटरव्यू और टेस्ट तुम दियो तो अ, उससे भी हो सकता है तुम्हारे मद्रास में हो जाए। गजानन, मतलब मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, आपको ये समझ में आया कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन में कौन सा कॉलेज मिल ही जाएगा। यू शुड फील दैट एज वेल, व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी। वर्स्ट केस में मैं देख रहा हूँ कानपुर, खड़गपुर, वो सभी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल सकता है। नहीं, मैं ये मिल बोल रहा सकता हूँ है। कि नो नो, यू हैव टू गो डाउन टिल आईआईटी गुवाहाटी एज वेल एज रुड़की। मतलब कि आपको अ, जाना ही पड़ेगा, मतलब कि और देयर अ, बिन फंटाबुलस कॉलेजेस। हाँ अपन जी। अपन को दूर से लगता है कि गुवाहाटी नहीं, बट वंस यू गो दैट कैंपस, प्रिटी प्रिटी वेल कैंपस इट इज बिन, और यहाँ का प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो आपको फील्ड जो है वो पूरा का पूरा गुवाहाटी तक करना है, वहां भी वीएलएसआई सिग्नल प्रोसेसिंग डालना है। ऐसा नहीं है कि शुरू के हाँ 4-5 आईआईटीज के चक्कर में। मैंने देखा है कि मेनी ऑफ द टाइम्स एक साथ कई लोग हाँ बच्चे जी। एमटेक ले लिए, और वो पुराने स्कोर कार्ड से भी बच्चे लोग एमटेक ले लिए, और कई बार स्ट्रगल करते हैं हाँ इस रैंक में। इट इज बिन अ वेरी सर। क्रिटिकल हाँ रैंक। जी। इट इज बिन अ वेरी हाँ क्रिटिकल जी। रैंक। हाँ और जी। आप वीएलएसआई के पीछे मत पड़ना, यू शुड हैव अ बैकअप ऑफ वीएलएसआई एज वेल, बिकॉज सम टाइम हाँ इट इज बीन सीन कि इस रैंक में वीएलएसआई बच्चों को नहीं मिल रहा है हाँ। हाँ ये हाँ चीज। जी, मैं हाँ, देखो देखो। तो ये थोड़ा सा वर्कआउट करना है। सो आई थिंक इट वाज अ और ग्रेट। आईआईटी हैदराबाद में देखा था मैंने, आईआईटी हैदराबाद। सुपर्ब सुपर्ब, आईआईटी हैदराबाद भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये बोलूंगा कि आईआईटी गुवाहाटी और रुड़की के साथ में आईआईटी हैदराबाद जरूर भरना। आईआईटी हैदराबाद का क्या था लास्ट टाइम कट ऑफ देखा आपने? कट ऑफ 600 था, आई थिंक 600 के आसपास था, आई थिंक। नहीं, दैट इज व्हाट आई माइक्रो एम सेइंग। इलेक्ट्रॉनिक्स। सी बीइंग आईआईटी एंड दैट टू इन हैदराबाद, डेफिनेटली वहाँ का, जैसे अगर मान लो एक आईआईटी अगर बैंगलोर में खुल जाएगा,
So by default, within 4 to 5 years, it would flourish and it would be almost comparable to the older IITs. तो वैसे ही हाँ IIT जी। हैदराबाद को अपन we can't say it has been a newer IIT. The way it has been हाँ groomed जी। up, no, within 4 to 5 years, almost I can say it can compete with any of kind of old IITs. So definitely IIT हाँ जी। Hyderabad has been very same as a older IIT. तो चलिए, आप आपका मेरे पास नंबर भी है, अगर आपको अगर कुछ भी अगर डिटेल्स या चाहिए होगा, सो ओनली वन हेल्प हाँ दैट आई जी। कैन डू, आपके इस रैंक में जितने बच्चे और थे मेरे साथ जो हमसे पढ़ के गए हैं, मैं उनका नंबर शेयर हाँ कर जी। दूंगा। तो आप केवल हाँ कल जी। उनसे थैंक फोन यू। कर लीजिएगा कि सर गेट एकेडमी के बात हुई थी, आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर वर्कआउट कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे हाँ इस जी। रैंक में कई बार वीएलएसआई के चक्कर में बच्चा जो है वो दिक्कत में आ जाता है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर, थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक्स अलॉट डियर। ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक ओके यू। ओके, बाय बाय। बाय।